नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। आप देखें भारत समाचार। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पीएम मोदी के पंजाब दौरे से संबंधित सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए थे। और आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पीएम की सुरक्षा का ये मामला। उसके बाद इस पूरे मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। हालांकि पीएम का जो दौरा रहा था उसको लेकर पंजाब और हरियाणा की तरफ से भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको सामने रखने के लिए कहा गया है। तो तस्वीरें पीएम के दौरे के दौरान की, जब यहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रुकना पड़ा था। और हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अवैस, आज ये सुनवाई होने वाली, लेकिन इसी के साथ जो पंजाब और हरियाणा से डॉक्यूमेंट तैयार रखने के लिए कहा गया था उसको किस तरीके से आज सामने रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री की मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से पंजाब में चूक हुई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। पिछली सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो सभी सबूतों को, रूट के जो सभी साक्ष्य हैं और सबूत हैं उनको सुरक्षित रखें। इसमें मदद जो है एएनआई के एक अधिकारी करेंगे और डीजीपी रैंक के अधिकारी जो हैं वो करेंगे। तो फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीलबंद लिफाफे में वो सभी साक्ष्य और सबूत जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी करता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा था कि जो याचिकाकर्ता हैं और जो पंजाब सरकार है वो चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो बुलाई जाए, इसके ऊपर निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके ऊपर केंद्र सरकार से पूछा था कि आपकी क्या राय है। तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पहले सभी सबूतों और साक्ष्यों को कोर्ट अपने पास सीलबंद लिफाफे में मंगाए, उन सभी का अध्ययन करे, उसके बाद फिर फैसला ले। हालांकि जब सुनवाई चल रही थी पिछली, तो उस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, एसपीजी और डीजीपी जो हैं वो सुरक्षा में शामिल थे। डीजीपी ने एसपीजी को क्लियरेंस दिया रूट का, उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी जो है वो उस रूट से गई थी। पीएम के काफिले के आगे जो है वो राज्य सरकार का एक पायलट पुलिस की गाड़ी जो है वो भी चलती है। 500 से 1 किलोमीटर के आगे पीएम के काफिले की चलती है। उस गाड़ी ने भी किसी तरह कभी कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि आगे जो है रोड ब्लॉकेज है। ऐसे में ये सीधे तौर पर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की चूक है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। फिलहाल अगर हम अपडेटों की बात करें तो पंजाब के डीजीपी जो हैं उनका तबादला किया जा चुका है। पंजाब में नए डीजीपी की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश जो हैं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसके ऊपर सवाल उठाया गया था और कहा था कि जब डीजीपी जो हैं खुद इस मामले में एक तरह से कहा जाए कि संदिग्ध हैं और उनकी भूमिका है, तो ऐसे में वो जांच कैसे कर सकते हैं। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की जो कमेटी बनाई गई है गृह मंत्रालय की, उसके ऊपर सवाल उठाया गया था और कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो सचिव हैं उनको इसमें शामिल किया गया, तो ऐसे में वो भी इसके दायरे में आते हैं जाँच के। तो ऐसे में दोनों ने ही एक दूसरे की जांच कमेटी के ऊपर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन भी रखा था कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो कराई जाए। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जो है इसकी जांच कराए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को जो है वो नियुक्त कर सकता है। तो किसी भी अब देखना ही होगा कि जब आज अब से थोड़ी देर में इस मामले में सुनवाई शुरू होगी तो क्या कुछ दिशा निर्देश जो हैं या फिर क्या कुछ बातें जो है केंद्र सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट जो है दिशा निर्देश जारी करता है इस मामले में। बिल्कुल, वैसे देखिए यहाँ पर डीजीपी को हटाया गया है, नए डीजीपी वहां पर अब ला रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मुख्य सचिव को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, उसको लेकर क्या अभी तक? देखिए, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों जो हैं वो इसमें एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से चूक हुई है उसमें उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, ऐसे में उन दोनों को ही बर्खास्त किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई दिशा निर्देश जो है वो जारी नहीं किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब कहा जाए कल की अगर बात करें तो कल ही आदेश आया कि पंजाब में नए डीजीपी जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई थी, फ्राइडे को इस मामले में सुनवाई हुई थी। तो उसके बाद डीजीपी को बदला गया। अब मुख्य सचिव को लेकर क्या कुछ रहता है देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है या पंजाब सरकार की तरफ से इस तरह का कोई कदम जो है उठाया जाता है। लेकिन पंजाब सरकार की अगर बात करें तो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री हों या फिर उनके और मंत्री रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।